नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल अपरा एकादशी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही पद्म पुराण में वर्णित कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री गमन पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय अपने धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु की शरण में जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उसने एक रात राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनकी देह को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि में फंस गई और पीपल के पेड़ पर रहने लगी। प्रेत रूप में राजा ने कई उत्पात मचाए। एक दिन धौम्य नामक ऋषि वहां से गुजरे और उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के पूर्व जन्म का वृतांत जान लिया। ऋषि ने उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य को ऋषि ने राजा की आत्मा को अर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के प्रभाव से राजा को
प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चले गए। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।